आपका फैसला आने वाला है एशिया कप को लेके, पता लग जाएगा और जो डिस्कशन भी करना है। एशिया कप की अपडेट क्या है जी? द एशियन क्रिकेट काउंसिल, अगर आप देखेंगे वहां पे AGM इज लाइकली टू टेक प्लेस ऑन जुलाई 24 टू मेक द फाइनल डिसीजन ऑन द एशिया कप 2025 जी। मतलब आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की थोड़े दिनों में मीटिंग होने वाली है, कब? 24 जुलाई को, और उस दिन आपका आखिरी फैसला आ जाएगा एशिया कप को लेके कि एशिया कप कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, और क्या होगा आपका वेन्यू वगैरह, वो सब डिसाइड हो जाएगा। और मेरे ख्याल से एक तरह से ये लोग एक ड्राफ्ट शेड्यूल टाइप भी अपने आप में बना लेंगे कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, और UAE में कौन से मैचेस होंगे या लंका में आप चुनेंगे, और इंडिया कौन कौन से मैचेस होस्ट करेगा। सो इस तरह से आपकी चीजें जाने वाली, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। लेकिन एक और चीज है सुशांत भाई की इंडिया ने तो अपना स्क्वाड ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि T20 की टीम जो है हमारी वो तो बिल्कुल ही पक्की सी लग रही है। हालांकि इसमें चेंजेस होंगे तो वो तो देख ही लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक चीज क्लियर कर दी कि एशिया कप में देयर इज नो बाबर आजम, देयर इज नो शाहीन अफरीदी एंड देयर इज नो मोहम्मद रिजवान। और क्या आपको लगता है कि इनका कोई जेन्युइनली चांस भी है? मतलब अगर अब इनके 3 जो ये प्लेयर बाहर करें तो क्या अब इनका गोल्डन चांस है? फकर जमान तो है वैसे, देखा तो मैंने स्क्वाड। नहीं, डेफिनेटली देखिए गोल्डन चांस तो ऑब्वियसली इनका कम से कम इज्जत तो बची जाएगी, बिकॉज ये तो ढीठ के बच्चे मानने नहीं वाले थे। अगर इन्होंने बाबर आजम और रिजवान को सीधा ही बोल दिया कि ये तो भैया ODI के प्लेयर हैं, T20 में कहाँ आप पूछ रहे हैं, सवाल हुआ जब उनसे, स्क्वाड दिखा दीजिएगा दोनों के, तो बिल्कुल उनका बनता ही नहीं था बाबर और रिजवान का, बल्कि उनकी बात भी नहीं होनी चाहिए थी। यही पीछे पड़े रहते पाकिस्तानी के भैया बाबर को खिला, अभी भी बोल रहे थे कि बाबर तो है नहीं मेनली। तो इस स्क्वाड के अंदर सलमान अली आगा, ये भी वैसे वनडे का ही प्लेयर है, सलमान अली आगा, फ़खर जमान की वापसी हो रही है, मैं ये भी हैरान हूँ कि वापसी हो रही है अभी भी। सैम अयूब, इसको देखा नहीं था चैंपियंस ट्रॉफी में, एक्स फैक्टर रहेगा, इसका थोड़ा सा बड़ा तगड़ा प्लेयर है। हसन नवाज, इसने भी एक पारी बड़ी जल्दी मारा, उसके अलावा कुछ है नहीं। साहिबजादा फरहान, शादाब खान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, हारिस रौफ, दानियाल, सलमान मिर्ज़ा, सूफियान मुकीम और अबरार अहमद। लग रहा है कि ये स्क्वाड होगा इनका प्रोबेबल। ठीक है, नॉट अ बैड साइड, बट बॉलिंग देखना पड़ेगा कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात इनकी जो हमेशा प्रॉब्लम रहती है ना, बैटिंग कौन करेगा। बैटिंग इनसे होती नहीं है। बॉलिंग को लीड करेगा हारिस रौफ। हारिस रौफ तो इंजर नहीं हो गया, अभी इंजरी चल रही है MLC में, लेकिन आई थिंक एशिया कप तक ये प्रोबेबल स्क्वाड एशिया कप के लिए इनका 11 अभी इंजरी की वजह से नहीं आ पाया, वरना वो बांग्लादेश वाला स्क्वाड में आ रहा था। इनके ओपनर रहेंगे, इनके ओपनर होंगे आपका सैम अयूब और मोहम्मद हारिस, 3 नंबर पे फकर जमान, 4 नंबर पे सलमान अली आगा, 5 नंबर पे इनके लिए खेलेगा शादाब, 6 नंबर पे इनके लिए खेलेगा कौन पांडे जी? खुशदिल शाह। 7 पे पता है क्या है, ये अगर फाइट दे पाएंगे ना, 1-2 बैटर की ब्रिलियंस पे दे पाएंगे। अगर ये सैम अयूब चल जाए, वही मैं कह रहा था, हसन नवाज चल जाए, फकर जमान चल जाए, पिच इनको UAE में कैसी मिलती है वो भी देखना पड़ेगा। स्पिन मिलेगी, अब वो वाली बात होगी, चैंपियंस ट्रॉफी वाली नहीं होगी, क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा। और ये T20 है, उसके बाद मोहम्मद हारिस वगैरह ये खेलते नहीं खेलते। बॉलर्स में भी देखना पड़ेगा, अगर हारिस रौफ लीड कर रहा है, साथ में इसके ये मोहम्मद अब्बास है, अब्बास अफरीदी है, किस तरीके से बॉलिंग हुई। फ़हीम अशरफ खेलेगा नहीं खेलेगा जो पर्ची है। सो बॉलिंग में इतना दम नहीं लग रहा। 1-2 स्पिनर हैं, सूफियान मुकीम वगैरह, अबरार अहमद वगैरह, अबरार ही खेलेगा, नवाज इनके लिए बेटर चांस यही है, इनके लिए बहुत टाइम के बाद वापसी, इनके लिए बेटर चांस यही है कि आप आमिर जमाल को स्क्वाड में ऐड करो। आमिर जमाल को रखा नहीं ना इनको, वो करना चाहिए तो अभी रखा ही नहीं, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेता है और बैटिंग भी कर लेता है, और बॉलिंग भी अरे तो इन्होंने ऑलराउंडर खेलता है वो। आमिर जमाल बाहर कर देता है, अच्छा कर रहा है। नवाज को वापसी दिलवाई है ना काफी टाइम के बाद, नवाज आ गया है, और फ़हीम अशरफ और ये खुशदिल वगैरह जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। हालांकि इंडिया के सामने हमने कंपैरिजन करा था, कंपैरिजन पे तो एक प्लेयर नहीं खड़ा हो पा रहा है, एक प्लेयर भी नहीं खड़ा हो पा रहा है इनके सामने। अगर आप इंडिया का स्क्वाड देखेंगे भाई, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, जायसवाल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, जितेश पंत या राहुल में से कोई एक होगा स्क्वाड के अंदर, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, बुमराह, अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती। कंपेयर करने पे आए तो पानी हो जाएंगे पाकिस्तान। नहीं, आप इसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं, आसपास पानी हो जाएंगे, कोई कंपैरिजन इसमें है ही नहीं। आपकी टीम बहुत आगे है और आपकी टीम फेवरेट भी है। इसको तो मतलब ये तो अनबीटेबल साइड लग रही है टचवुड, और कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी इस टीम के अंदर, जहां पे अर्शदीप भी हो, बुमराह भी हो, हर्षित राणा भी हो, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तभी मैं बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को कोई चांस बनेगा ना, वो ऐसा ही बनेगा कि जैसे सैम अयूब मार दे 70-80 रन अकेला ही,
या मोहम्मद लेट्स हारिस से मार 35 दे। बॉलों पे। T20 में कोई पता नहीं सही बात किसी का दिन हो, है ना, लग गया, एक दो चांस मिल गए, एक दो कैचेस ड्रॉप हो गई, इधर उधर मार मूर के लग गया, हसन नवाज मार दे, मोहम्मद हारिस मार दे, कोई ऐसा फकर जमान मार दे जैसे उसने पहले मारा, वो इनका चांस बन जाएगा। या फिर कोई इनका बॉलर जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने करा था 21 में, ऊपर से जल्दी आउट कर दे, दो तीन स्विंगर मार दी थी, जल्दी 2-3 आउट कर दे। या इंडिया बास को pressure- अफरीदी है इनके Because पास, देखो क्या ये पता वो पाकिस्तान है। इंडिया गेम इज ऑल अबाउट प्रेशर। सो जिस टीम ने प्रेशर बेटर हैंडल करा, ऑल्दो हमारे प्लेयर्स बहुत बहुत अच्छे हैं आगे हैं, बहुत आगे। ऑन पेपर, लेकिन बहुत अच्छे तो ये 23 वर्ल्ड कप में भी थे। 119 बनाया था आपने, और फिर वो उनको हरा दिया बिकॉज उनसे उतना भी नहीं बना। वो बहुत से रिजवान पंगे लेने चला गया था। 2022 में देखिए आप। बहुत से तो 19 में भी थे। नहीं 2022 में देखिए ना आप, वहां पे भी आपने Last- 160 आपसे कैसे बना, लास्ट ओवर में चला गया जब था। विराट कोहली वो इंडिविजुअल हमारी वो गए ब्रिलियंस हैं, से आगे उन्होंने बिल्कुल ही। 8 पे 28 मारे हैं, फिर अश्विन ने खत्म करा है मैच। T20s में उससे करीब पहले वाला तो आप आ हार ही रही गए थे। है। एशिया कप में आप हार गए थे। वैसे पाकिस्तान ने अपनी T20 वाले एशिया कप में आप हारे थे। वैसे T20 पाकिस्तान फॉर्मेट में में ये थोड़े से करीब आ रहे हैं, मतलब, T20 फॉर्मेट आसपास करीब ही की रह बात रहा नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ। T20 फॉर्मेट ऐसा है कि कोई भी टीम खेले दो और किसी का भी चांस बन On सकता a है। given day ऑब्वियसली वाली इंडिया की बात टीम बहुत अच्छी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर। तो अगर ऑन अ गिवन डे इन्होंने हमें कुछ प्रेशर में डाला और पैनिक मच गया या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जहां आप रिकवर नहीं कर पाए, उस केस में इनको फायदा हो सकता है। इवन मैं बोलूंगा 2024 वाला जो हुआ T20 वर्ल्ड कप, उसके अंदर भी बुमराह के ब्रिलियंस थे, वो आउट कर गया। हाँ, और रिजवान को कर गया था। 24 वाला ही बोल रहा था वरना मैं। कायदे से 119 रन नहीं बने। वरना कायदे से रिजवान को वो मैच खत्म करना चाहिए था, अरे इनका जो उससे 120 नहीं हुआ। 120 जो उसने घटिया by the शॉट way। मारा, उसके बाद वसीम अकरम ने आके भी ये बोला था कि इनको समझ नहीं आता, वैसे इतने टाइम से खेल रहे हैं और ये शॉट मार रहे हैं बुमराह को। 119 पे रोकने के बाद अर्ली समझ रहा सेलिब्रेशन था। होने लगा था कि अब तो जीत ही इंडिया गए। को हरा दिया हमने। हाँ। ओ, वहाँ पे बाबर भंगड़े आउट, डालने- और अभी तो हमने उसकी भंगड़े कैच डालने छोड़ दी लगे थी थे। रिजवान आपको पता है कि इनकी उसके बाद फिर इंडिया ने bowling से इतनी- मैच जीता। आज हम इतनी तो गंदी बेइज्जती हुई है इनकी, मतलब मैं हर बार सोचता हूँ कि चलो इससे ज्यादा बेइज्जती कैसी हो सकती है, लेकिन ये कुछ नया तरीका लेके आते हैं। वेस्ट इंडीज से इन्होंने बोला, इनकी वेस्ट इंडीज से सीरीज थी एशिया कप से पहले, कि जो आपकी वनडे से हमारी वनडे सीरीज है ना, उसको T20 में कन्वर्ट कर दो, T20 सीरीज कर दो। उन्होंने बोला नो, नहीं एक्चुअली करेंगे। तीन क्यों बोलेंगे तीन यार वो T20 भी और बकवास की आप तीन डिमांड करते T20 हो। मैच की सीरीज और 3 ODI मैच की सीरीज प्लान्ड है। अब इन्होंने रखा अपने एंड से कि हमें एशिया कप की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो T20 तीन कर के दो। बजाय 5 T20 और ODI को कैंसिल कर दो। उन्होंने बोला कि नो, बिकॉज हम उनको अपना ODI वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी वो हाँ, पक्का qualification करना है, देखना है, उनको भी अपना। qualification देखना है। तो उन्होंने मना कर दिया मुंह पे कि नहीं भाई हम नहीं करने वाले, आप T20 आप एक्स्ट्रा एशिया कप की प्रिपरेशन के लिए हम गुजारिश कर लेकिन रहे हो, इनके बैटर भी हम ना क्यों करें? मना कर आधे दिया उन्होंने इनके सीधे। आधे बैटर तो वैसे इंजरी के बाद आ रहे हैं, कोई इंजरी के बाद आ रहा है, कोई है ही नहीं, कोई इधर जाके चला गया, कोई उधर चला हर गया। जगह बेइज्जती होते यार हैं। जिन लोगों को रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा प्याज चटनी मांगने पे वेटर थप्पड़ मार देता है, वो लोग कहाँ से वेस्ट इंडीज के बोर्ड को बोलेंगे कि और मुझे तो लग भैया रहा है- आप जो है ओडीआई कैंसिल करके T20 करा लीजिए। ये तो इनके हालात बढ़ा हैं। लीजिए। मुझे तो लग रहा है इनको बांग्लादेश भी पेल देगी सीरीज में। बांग्लादेश से पहले भी इनके घर पे पेल किया। बांग्लादेश पहले के घर में T20 खेलना है। 2 टेस्ट हराया नहीं, बांग्लादेश। अभी T20 इन्होंने- पेल देगी अब। अभी ये पता क्या बोल रहे हैं कि बांग्लादेश को हमने हरा दिया अपने घर पे। अभी हुआ था इनका बहुत पहले पाकिस्तान बांग्लादेश, वहां पे ये जीत गए। अब ये जाएंगे बांग्लादेश में खेलने के लिए। तो बांग्लादेश वहां पकड़ ही सकती है इनको। बांग्लादेश पेल देगी इनको। अभी तो काफी मित्रता हुई हुई है ना दोनों में। हाँ, अभी तो खैर अभी तो मतलब काफी मित्रता अरे निभा रहे हैं। देखो आप बांग्लादेश पहले पाकिस्तान गई खेलने, फिर पाकिस्तान की टीम जा रही है अभी बांग्लादेश तो के। बस ये आपस में ही खेलेंगे। हाँ, यहाँ ये आपस में इनका चलता क्योंकि रहेगा। दोनों 50 को पैसे 25 पैसे लीग। बच्चे क्योंकि दोनों को 58 कोई- 54 क्योंकि दोनों को कोई नहीं खिलाएगा। इसको कर दें आप बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान को 58 54 58 54 ट्रॉफी। 58 जो जीता उसे, 54 जो हारा उसे। सीधी बात है। 58 मैन ऑफ द मैच 54। मैन ऑफ द चवन्नी मैन ऑफ द चवन्नी। बाबर का नाम ही चवन्नी रख लो। ए चवन्नी कहा देखत रहे भैया। ओ रिजवान का 58 है, ये 58 इधर आई भैया। सिमिलरली बांग्लादेश वाले भी इनको कराओ 58 54 सीरीज। 58 54 हो तो That's रही it. है 58 ये उसमें भी कूद कूद के आएंगे, झपट्टे मार के देखेंगे 58 हमें ही चाहिए। जिस तरीके से आईफोन देख के पागल हो गया था पूरा ड्रेसिंग गमलों में रूम छुपा लो। कि ड्रेसिंग रूम मिल रहा है जीती हुई टीम को, ड्रेसिंग रूम में जिसको जो जीती हुई सबके टीम है, iPhone है। सबको आईफोन मिल रहा है। ये खिड़की से कूद गए थे 2 लड़के, सबके iPhone ये क्या था वो अस्पताल यार? ले जाना पड़ गया था। तो कहाँ मर गए, नीचे जाके खुशी खुशी में खिड़की से कूद गए। कह रहा भाई आईफोन है, कोई पागल तो नहीं नो होगा। नेम कह रहे अली बाबा का खजाना थोड़ी नो नेम मिलेगा। कह रहे पीपी कमिंस का स्टेटमेंट सुना वो वाला। अरे यार इतनी बेवकूफी है ना यार वैसे। इनको इन्होंने कौन सा कमेंट्स थोड़ा सोच समझ के होना चाहिए। हमने एक इंटरव्यू करा था, इंटरव्यू किया था ना जो हमने कल इंटरव्यू करा है हाँ। राजकुमार शर्मा जी का। राजकुमार हाँ। इंटरव्यू करा हमने, तो उसमें उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप को लेके बोला कि 2027, होपफुली ही विल प्ले। तो किसी ने वही पोस्ट किया और उसके नीचे लिख दिया पैट पैट कमिंस। कमिंस और कैप्शन में डाल रहे हैं विराट चाइल्डहुड को
किसी ने स्टेटमेंट सेम टू सेम एग्जैक्टली वो पोस्ट किया और उस स्टेटमेंट के नीचे डाल दिया पैट कमिंस। पैट कमिंस ने बोला है, कैप्शन में लिखा बकवास। विराट चाइल्डहुड कोच। कौन कर रहा है ये सब यार? बकवास। अच्छा, किसी ऐसे हैंडल ने, हाँ। वही हैंडल ने जो आपने पहले दिखाया था? यस। उनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। उनका सुबह दिखाया था आपको मैंने। उनका कोई दीन ईमान ही नहीं है ऐसे लोगों का। उनको तो भाव भी नहीं देना चाहिए और पॉपुलैरिटी भी नहीं देनी चाहिए। वो तो हो गए पागल, पागल हो चुके हैं दोस्तों। कुछ भी खबर बनाते हैं। हमने खबर लेके आया है, प्रियांशु इंटरव्यू करा, राजकुमार शर्मा जी ने बोला कि होपफुली ही शुड प्ले 2027 वर्ल्ड कप। हेडलाइन क्या छाप दी? विराट कोहली विल नॉट प्ले 2027 वर्ल्ड कप। अंदर आर्टिकल में दिखा हुआ है स्पोर्ट्स शायरी को बोला कि खेलेंगे विराट। हेडलाइन में लिखा हुआ है विराट विल नॉट प्ले 2027 वर्ल्ड कप। अब आदमी क्लिक करेगा देखने के लिए कि यार एक्सक्लूसिव ये क्या आ गया कि विराट कोहली विल नॉट प्ले। अंदर लिखा हुआ है विराट कोहली विल प्ले। ये व्यूअर के लिए हो गया। व्यूअर भी सोच रहा है यार मैं किस, ये उन्होंने मुझे क्या अव्वल दर्जे का पागल बना रखा है। मैं कुछ सोचने लग गया था कि मैं यार ये तो नहीं बोला मैं यार, मैं गलत सुन के आया हूं। क्या हो रहा है ये? तो ऐसे करते हैं भाई लोग। सोचो आप, क्लिक बेट इसको बोलते हैं, क्लिक बेट। जसप्रीत सिद्धू पांडे जी की महारत है वैसे। पांडे जी क्लिकबेट? झूठ मत बोलिए, नहीं झूठ मत बोलिएगा यार। वो पहले देखिए, actually पहले वो क्या होता था, मैंने कुछ समझा। चैनल थे जहाँ पे जैसे कि यार ये बताता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ। जैसे मैच चल रहा है, मैच हुआ, मैच खत्म हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी ने शॉट मारी तो थंबनेल पे क्या बना हुआ है कि धोनी ने मारा और विराट के खून आ गया। तो वो थंबनेल में बना हुआ कि यहाँ से खून गिर रहा है और धोनी ऐसे खड़े हुए हैं और है कि धोनी विराट युद्ध। धोनी विराट युद्ध। अब हुआ असली घमासान। थम से खेलता था तो वो पांडे जी लिखते थे कि खून टपकने लगा, यार, खून नदियां बह गई। नहीं पांडे जी बात सच है, पांडे जी बात सच है। पांडे जी, मैं भी इस बात से बिल्कुल वाकिफ हूं। पांडे जी करते थे और पांडे जी को व्यूज मिलते थे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज। पांडे जी की महारत हासिल, पांडे जी क्लिक बेटिंग में महारत हासिल। गुड पांडे जी। यार क्लिक बेटिंग क्या है वो? ये बेट है। होता क्या था, कोई जैसे नॉर्मल कोबरा की बेट है। उसको बढ़ा समझाए ना आप, कोबरा की बेट है। अच्छा बड़ा चढ़ा के, अच्छा ओके ओके, कोबरा की बेट है। मजाक कर रहा हूं। कोबरा की बेट है आप तो। अब पागल हो चुके हैं क्या आप? बकवास कर रहे हैं यार कोबरा की आप। बेट है। जब से आए हैं 3 दिन के वेकेशन से वो छोचोरा बंद नहीं कर रहे हैं? छिछोरा पहले कम थे, अब बढ़ छिछोरा गए। बन के कर रहे छिछोरा हैं। बंद कर रहे हैं, छिछोरा बन के कर रहा हूं मैं। खुल गए हैं थोड़ा छिछोरे बहुत। तो है ही। जो आपने खीरा वीरा करा था हीरा, उसका क्या? वो भी आप बढ़ाने वाले आप ही थे सर। मैं थोड़ी था। आप 3 आप दिन ही नहीं गंदे गंदे थे। मतलब ऐसा कोई निकालते खीरा, कोई टमाटर, ऐसा कुछ हुआ नहीं? सारी गंदगी मैं फैला रहा हूँ। और क्या, आप ही हैं जी। डेंगू से भी खतरनाक है जी। Who is best in test, गिल या पंत? पंत भाई। वेरी पंत अर्ली टू से अभी तो अब और Any day, अभी तो बाजी है, पंत। लेकिन गिल अभी को पंत। पहले खेलने दो, पंत जैसा तो कोई है ही नहीं। पंत ने सेना में भाई रूल कर रखा है। पंत ने बहुत पहले ही अभी सब कुछ शुरू कर किया लिया ना। उसने। यार इंग्लैंड पंत ने में रहना शुरुआत है। से ही टेस्ट मैचेस में पहली इनिंग में तो 150 मार दिए थे। उसका फर्स्ट इनिंग था वो टेस्ट मैच का। एबीडी अगर चल गया तो साउथ अफ्रीका को कोई नहीं रोक सकता, पर अगर Obviously। एबीडी नहीं चला साउथ अफ्रीका खत्म। अच्छा वो लेजेंड्स वाली। अच्छा, उसमें नहीं, क्या obviously, वो टीम उनकी एबीडी के ऊपर काफी डिपेंडेंट तो है। सिकंदर कह रहे हैं तू फिर से आना, मुंह की खाएगा, इंग्लैंड को जितवा रहा है। अरे कोई नहीं जितवा रहा भाई इंग्लैंड को मैं। तू तो इंडिया की टीम को कुछ समझ ही नहीं रहा है। दिखा है सुपर चैट, ऐसा भी नहीं है भाई। क्या चीज? इनको कहा जा रहा है आप कि लोग इंडिया तो को बिल्कुल ही समझ डिस्काउंट कर रहे हैं कि इंडिया तो कुछ है नहीं, मैं कह रहा हूँ वो ही नहीं कर रहा अच्छी discount। फाइट होगी, मजा आएगा मैच में। इंग्लैंड को हल्के में लेना इज रॉन्ग। टफ कौन? फिर आप बेन स्टोक्स वाला काम कर रहे हल्के हैं। में कोई नहीं दे रहा, फिर आप बिल्कुल बेन स्टोक्स की बातें कॉपी। हल्के में कोई नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ वो बहुत कोशिश करेंगे और फिर हारेंगे। नहीं नहीं। और मैं वही कह रहा हूँ कि पूरी दोनों जान कोशिश साइड करेंगे से- और वो जान मार के दोनों साइड जीतेंगे। से वो पूरी पूरी कोशिश जान होगी। लगा के हारेंगे, देखना आप। और मैं यही Lords चीज में। मैं यही It चीज will not be good enough। यही चीज मैं उल्टा बोल रहा हूँ। बिकॉज पूरी सबसे जान बड़ी बात लगेगी। पता है क्या है? इंडिया टॉस जीतेगी, शुभमन गिल बॉलिंग करेगा। टॉस जीतेगी वो तो खैर देख टॉस लेना, पे पता लगेगा ना। टॉस पे बहुत डिपेंडेंट है भाई ये मैच। टॉस तो हो जाए। टॉस पे आपने लॉर्ड्स के देखे थे उस दिन, हमने स्टैट्स दिखाए थे। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 151, 151 है सेकंड पिछले 5 मैच के। पहले फिर टॉस 282 जीतना पड़ेगा मतलब। 151, 282, 200 एंड समथिंग और फिर 91 something। 91 वो पिछले 5 पहले टॉस जीतना ये पड़ेगा। हाल है लॉर्ड्स में। दीपक सती बोल रहे हैं सर केवल इंटरनेशनल क्रिकेट में नो लीग्स, तीनों फॉर्मेट का ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर बताओ, केवल एक बताना। सर एक बैटर बताना। में ऑल टाइम ग्रेट तीनों फॉर्मेट आई विल टेक विराट कोहली, बिकॉज सचिन पाजी ने तीनों फॉर्मेट इतने खेले नहीं है। हाँ सो आई विल टेक विराट कोहली एज अ बैटर इन ऑल फॉर्मेट। नहीं वो एक बोल रहे हैं हर फॉर्मेट। अलग अलग। दिखाइएगा फिर से सुपर चैट। केवल एक हर बताना। एक फॉर्मेट में, केवल एक केवल इंटरनेशनल क्रिकेट में नो लीग्स, तीनों फॉर्मेट का ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर बताओ। तीनों फॉर्मेट का ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर। तीनों फॉर्मेट मतलब तीनों मिला अलग के अलग बोला थोड़ी उन्होंने। बोला,
तीनों नहीं, फॉर्मेट मिला का के। एक। चलिए ठीक है, all time विराट बोला कोहली तो सर, विराट कोहली बैटर तो ही विराट कोहली एग्रीड सर, विराट कोहली। जी। और अगर ये आप तो बॉलर उल्टा सा बोलेंगे तो मैं स्टार्क ले लूंगा, जितना हमने बहुत देखा जितवा रखा उसने यार। स्टार्क ही लूंगा, स्टार्क matches हो, ODIs और हो, विराट, T20s हो। ऑल फॉर्मेट स्टार्क एंड विराट। लास्ट 5 टेस्ट मैचेस को देखिए, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लॉर्ड्स में 151 है, फिर धड़ाम से ऊपर होता है, कितना डिफरेंस है 282, ऑस्ट्रेलिया ने 212 मारे थे ना? 222, और चौथी इनिंग पहली का पारी में। एवरेज टोटल जा रहा है 91। याद नहीं। सो इसलिए मुझे बोल रहा हूँ याद है। टॉस भी बड़ी अहम भूमिका निभाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो पहले बॉलिंग करेगी साइड उसको एडवांटेज रहेगा। वैसे ये तो ठीक है, आपको पता लगा ऑस्ट्रेलिया ने वो पता कैसे मोमेंटम खोया था? पहले 212 बनाए, साउथ अफ्रीका को 128 पे ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया, और हाँ। साउथ अफ्रीका का जो फाइनल हुआ था, पहले ऑस्ट्रेलिया 212 बना के ऑल आउट हो हाँ। गई, साउथ अफ्रीका को 128 पे हाँ, ऑल आउट कर हाँ, दिया, फिर भी हार गए। वहां से वो हार गए। बताओ, वहां से उन्होंने अरे कैसे वैसे वो टेस्ट मैच में सब कर दिया। ये तो खैर बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि आपने मल्डर की स्टेटमेंट सुनी हाँ, उसने लारा की तारीफें कि लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना था, legend is legend। बट ये गलत ये है, कैसी बात मुझे हुई नहीं यार? ठीक ये लगी ये सोच बात। मुझे समझ नहीं आई ये क्या था भाई, मतलब क्या ठीक था? है, लेजेंड ठीक नहीं लेजेंड था। ही रहेंगे। आपने अगर रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ऐसा बात है थोड़ी कि कि वो legend लारा नहीं डिजर्व्स होंगे। इट, मतलब ठीक है, Lara he deserves deserves it, it, but he- you also if deserve आप it। दोस्त आपने पे भी थे रन रिकॉर्ड मारे। तोड़ने के, तो रिकॉर्ड तोड़ते ना भाई, और क्या? रिकॉर्ड तोड़ते आप, ऐसे थोड़ी नहीं, होता है। गलत है ये, थोड़ा सा ना डिसरिस्पेक्टफुल लारा को ही है। आपको एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, किसी पे एहसान मत करो सही भाई। में यार। अपनी गेम खेलो यही आप। बात तो है, ये तो कि यही मैं लग रहा है। रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैंने ये नहीं करा, वो नहीं करा ना भाई, आप अपनी गेम खेलो, आपकी बन गए तो बन गए। और टूट गए तो टूट गए भाई, रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए यार। पहले कितने बना तो रिकॉर्ड लेते। टूट गए, पहले बना लेते। जी। गलत था। एड्रेनलिन बोल रहे हैं, जब भी सुशांत खौफनाक खतरनाक बोलता है तो मेरे अंदर हवा निकालता है। क्या मतलब? हमारी हवा निकलती है टीम की। अच्छा, ओके एड्रेनलिन, देखिएगा आप, खौफनाक खतरनाक नहीं, कॉन्फिडेंस है मुझे। इधर मुझे तो सेकंड बता टेस्ट में रहा भी था, इन्होंने तो ख्वाबो ख्यालों में नहीं सोचा था सेकंड टेस्ट जीत जाओ, अगर कि 336 रन से जीत गया, डोमिनेटिंग। सो इवन इंग्लैंड ने नहीं सोचा था सर, बहुत बड़ी चीज हो गई है। जीत गए। उनकी हालत खराब है इस यही टाइम बात तो पे, है। और उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। उन्होंने फ्लैट ट्रैक से ग्रीन पिच दे दी। उन्होंने लास्ट मोमेंट में जो डिसीजन लिया है ना, उन्हें ले मरेंगे देखना। लेकिन उन्होंने अब सही किया है, कायदे से उन्होंने अब सही नहीं, किया। अभी कल का दिन है, हो सकता अब उन्होंने है सही किया। थोड़ा और घास वो काटेंगे। देखो, बीच पूरा युद्ध तो नहीं में देने अपनी वाले। रणनीति आप 360 डिग्री बदल दो और फिर सोचो कि हमें सक्सेसफुल हो जाओगे, वो बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए। कभी कभार स्टिक करना था उसको। कभी कभार युद्ध ऐसा भी होता है, जब आप पे संकट के बादल आते हैं ना, तो आपको युद्ध के हिसाब से लड़ना पड़ता है। नहीं, अब तो संकट के बादल नहीं है, अब तो सीधा संकट आ चुका सर के ऊपर मंडरा रहा है। संकट भी आ जाए, तलवार लेके खड़ा हो। संकट भी आ जाए, देख लेते हैं। अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है। तो आपको कैसा लग रहा है कि बेन स्टोक्स क्या है, क्या जो पता चक्रव्यूह से निकलेगा वो? क्या पता ग्रीन ट्रैक चक्रव्यूह। अबे वो खुद घनचक्कर है, फिर रहा है, वो उससे कुछ हो नहीं रहा, बैटिंग उससे नहीं हो रही, पिछले 2 साल में 1 सेंचुरी नहीं है भाई उसकी। यार पर कोई कारण है ना कि 21 में से 16 जीता है। चलो मैं मानता हूँ इंडिया से मैच नहीं हुआ है, लेकिन पर इस बीच तो उसने खेला लड़ा- है इस न्यूजीलैंड दुनिया की ऑस्ट्रेलिया बेस्ट से। साइड इंडियन साइड है। जितनी डेप्थ इंडियन क्रिकेट में है, किसी टीम के पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया गई थी WTC फाइनल में, मुंह काला करा के आ गए ना वापस। आपको कायदे से ऑस्ट्रेलिया को बीट करना चाहिए था। मेलबर्न वाले टेस्ट मैच आप जीत जाते, जायसवाल भाई साहब ने कैचेस नहीं पकड़ी, यहां पर आप 2-0 अप होते। जो आप बात कर रहे हो ना कि 16 जीता, आप ईमानदारी की बात तो है कि आपको 2-0 अप होना चाहिए था। नहीं, होना तो चाहिए था। आपने तो भी चुप करिए फिर अपनी पर गलती की है ना गंदे यार, ख्यालात गलती- क्यों आप यार, शेयर कर रहे हो? गंदे ख्यालात नहीं, मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ बस। जी। ये देखिए, रोहित शर्मा का फैन कह रहे हैं, रोहित शर्मा का 264 का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? वो बड़ा वो मुश्किल नहीं है टूट रहा, तोड़ना। वो नहीं टूट रहा। टूट तो सारे रिकॉर्ड जाएंगे, ODIs में लेकिन वो यार। बहुत मुश्किल है तोड़ना। 500 मारना पड़ेगा। ODIs वैसे भी आज तक होते नहीं होते है। बहुत यार कम पर है अब। 250 रन मार देना एक वनडे मैच के अंदर, कोई मजाक थोड़ी है यार। और अब 64 रन। अब ODIs भी टीम कम खेल रही है ना, तो वो उतने रन यार मारना देखो, मुश्किल रोहित है। तो कर ही सकता था। और मैं बात बताऊं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ये लोग भी अनफॉरगिविंग खेलते हैं। ये लोग हर ओवर, यार वो वैभव सूर्यवंशी अभी 150 मार रहा है। पर यार ODI लेकिन रोहित ज्यादा लंबी होते पारी नहीं ना, खेलता है। ODI खेलने ODI का में ही वो मारा है तरीका- उसने। हाँ वो ODI में ही मारा उसने। वो T20 की तरह खेल गया। मैं आपको, हाँ तो वो वैसे ही खेलते हैं। इवन अभिषेक शर्मा अगर मारता है तो वैसे ही, ये लोग रुकते नहीं है, ये लोग रुकते ही नहीं है मारते। शुभमन ने अभी से 200 मारा हुआ है बाय द वे, ईशान किशन ने 200 मारा हुआ है। कितने लोग मार लेते बाय द 200? वे, ईशान किशन उस दिन लग रहा था, थ्रेटन कर रहा था, तोड़ देता वो, 37 तोड़ देता वो उस दिन। ये देखिए, तुक्का लग गया कि नहीं हुआ, वरना वो तोड़ देता उस थ्रेटन दिन। कर रहा था हाँ, उस थ्रेटन क्या है, वो पूरा चांस था। दीपू भारद्वाज कह रहे हैं बच गया कि वो out हो कि गया। दीपू भारद्वाज कह रहे हैं, गस एटकिंसन एवरेज बॉलिंग 11 एंड बैटिंग एवरेज 44 100 एट भी मारा लॉर्ड्स। हुआ है उसने। नहीं, हाँ, उसका average बहुत अच्छा है। अच्छा बॉलर है, कोई डाउट टेस्ट नहीं है। मैचेस में बड़ा अच्छा गया है वो। जेनाली, थैंक यू जेनाली जी, यूरोप से सुपर चैट भेजने के लिए। कोई सवालात भी